हिस्टोपैथोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक है फिक्सेशन। मतलब इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें ग्रॉसिंग बताया था। अब ग्रॉसिंग के बाद क्या करते हैं, ग्रॉसिंग के बारे में ये बताए थे कि फिज़िकली एग्जामिन करना टिश्यू को, मतलब उसका कलर क्या है, टिश्यू सही है कि नहीं, पेशेंट का लिया हुआ है कि नहीं, और सही एनाटॉमिकल साइड से लिया हुआ है कि नहीं, बॉडी के सही पार्ट से लिया हुआ है कि नहीं, वो सारा चीज़ फिज़िकली चेक करने के बाद अब किया जाता है टिश्यू का फिक्सेशन। तो इस वीडियो में जो है वो फिक्सेशन की बात बता रहे हैं। तो और इस उसके भी पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज जो बताएंगे वो सारे टॉपिक्स पहले बता देते हैं कि एक तो फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं, एम्स ऑफ फिक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन क्या है, फैक्टर्स इफेक्ट करता है फिक्सेशन को, टाइप्स ऑफ फिक्सेशन, सारे टाइप्स को थोड़ा थोड़ा बताएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स जो यूज़ किया जाता है, 2 तरह का होता है, ये सारे टॉपिक्स को अभी जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन क्या। तो फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है कि ये इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, तो टिश्यू को, स्पेसिमेन को फिक्स करते हैं केमिकल में। किस लिए फिक्स करते हैं, मतलब फिक्स करने का मतलब ही क्या है कि उसको प्रिजर्व कर देते हैं, ताकि अब उसके बाद जो भी टिश्यू के साथ ट्रीटमेंट किया जाए, यानी आगे का जो प्रोसेसिंग किया जाता है जिसकी मदद से टिश्यू के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं डिजीज़ का। तो ऐसे ही टिश्यू को तो डायग्नोसिस नहीं करते हैं ना, माइक्रोस्कोप पे तभी देख पाएंगे जब उसका पूरा प्रोसेसिंग करेंगे, उसको स्टेन करेंगे, तभी उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाएंगे। तो जो प्रोसेसिंग किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है टिश्यू का, ताकि उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें, एग्जामिन कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो प्रोसेस किया जाता है, तो उस प्रोसेस में जो मॉर्फोलॉजी होती है टिश्यू की, स्पेसिमेन की, यानी कि जो उसका फिज़िकल अपीयरेंस होता है, जो उसकी कैरेक्टर होती है, वो चेंज हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, यानी ख़राब हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए उसका फिक्सेशन करते हैं। तो अपने सेम कंडीशन में वो फिक्स हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, ताकि आगे ट्रीटमेंट भी करें तब भी वो उसी कंडीशन में रहे, चेंज नहीं हो। हल्का बहुत तो करता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही सारा मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, तो हम जब माइक्रोस्कोप पे देखें तो सही कुछ दिखे ही नहीं। अब आ जाते हैं कि एम ऑफ फिक्सेशन पे, यानी कि एम क्या है फिक्सेशन का, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टू प्रिजर्व द टिश्यू एज क्लोज एज द लिविंग स्टेट एज पॉसिबल। मतलब लिविंग स्टेट में वो टिश्यू जैसा था उसको वैसा ही, मतलब एकदम वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके क्लोज उसके रख सके, ताकि डायग्नोसिस सही हो सके, मतलब उसी जैसा रह सके। इसके लिए किया जाता है प्रिजर्वेशन या फिक्सेशन। उसके बाद है कि टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस कहने का मतलब होता है खुद ब खुद वो टूटने लगना, ख़राब होने लगना, तो उस चीज़ से बचाने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल अटैक से बचाने के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया कोई उस पर अटैक करे तो वो ख़राब नहीं कर पाए बैक्टीरिया अटैक। तीसरा पॉइंट है टू प्रिवेंट टिश्यू फ्रॉम चेंजिंग देयर शेप एंड साइज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। पूरा जब उसका प्रोसेसिंग होगा, ट्रीटमेंट होगा, तो टिश्यू का शेप और साइज़ जो है वो चेंज नहीं हो सके, इसके लिए किया जाता है प्रिजर्वेशन या फिक्सेशन। और टिश्यू को हार्ड करने के लिए, हार्ड हो जाएगा तो आसानी से सेक्शन कट सकेगा स्टेन करने के लिए। टू अलाउ क्लियर स्टेनिंग ऑफ सेक्शन, जब स्टेन करेंगे उसको तो क्लियरली स्टेन हो, अच्छे से दिखे, इसके लिए भी फिक्सेशन किया जाता है। टू इम्प्रूव ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यू, वही बात बताई हुई है, यानी कि ऑप्टिकल देखने के लिए, मतलब लाइट के लिए होता है, तो मतलब देखें जब तो वो क्लियरली दिख सके, इसके लिए किया जाता है फिक्सेशन। तो ये सारा एम्स है कि फिक्सेशन क्यों किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन पे। तो प्रिंसिपल फिक्सेशन का ये होता है कि जब फिक्सेशन किया जाता है तो टिश्यू जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, मतलब जैसा नेचुरली था उससे थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब चेंजेस इसीलिए ही होता है कि प्रिजर्व हो सके, वैसा चेंजेस, ठीक है। डीनेचर्ड मतलब नेचुरल जैसा था डीनेचर्ड हो गया, यानी कि अब वैसा नहीं है। लेकिन चेंज भी होता है तो
उतना ज़्यादा नहीं करा होता है, हल्का तो होगा ही, लेकिन हाँ प्रिजर्व हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ताकि आगे उसमें इतना चेंज, इतना शेप से साइज़ केमिकल चेंज ना हो कि वो पूरा बदल ही जाए। इसी के लिए फिक्सेशन किया ही जाता है। तो ये होता ये है कि फिक्सेटिव जो है वो, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, फिक्सेटिव कहने का मतलब फिक्सेशन करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं फिक्सेटिव। तो वो फिक्सेटिव जो यूज़ किया जाता है फिक्सेशन करने के लिए, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि टिश्यू में जितने भी प्रोटीन होते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है प्रोटीन, तो सबके बीच में क्रॉस लिंक बना देता है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है कि वो जेल जैसा फॉर्मेशन कर देता है और प्रिजर्व कर देता है, टिश्यू को ख़राब होने से बचा लेता है, ऑटोलाइसिस से बचा लेता है, चेंज होने से शेप और साइज़ को बचा लेता है। ये था प्रिंसिपल फिक्सेशन का। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन। जब फिक्सेशन करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर जो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन इन टिश्यू, मतलब प्रेसिपिटेट जो प्रोटीन करेगा, अगर बहुत ज़्यादा देर तक फिक्सेशन कर दे रहे हैं ओवर, तो प्रोटीन ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू ख़राब हो सकता है। पेनिट्रेशन रेट जो है डिफ़र होता है, मतलब अलग अलग टिश्यू में पेनिट्रेशन रेट अलग अलग होता है। पेनिट्रेट करने का मतलब अगर फ्लूइड है उसके अंदर, टिश्यू के अंदर इंटर करना, ये पेनिट्रेशन है। तो सारे टिश्यू का पेनिट्रेशन रेट, सारे फिक्सेटिव का पेनिट्रेशन रेट अलग अलग होता है। तो जिस तरह का टिश्यू ले रहे हैं, जिस तरह का फिक्सेटिव ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही टाइमिंग रखना होगा। नहीं तो अगर किसी का पेनिट्रेशन रेट ज़्यादा होगा और उसको बहुत देर तक रख दिया तो भी टिश्यू ख़राब होने का डर हो सकता है। पीएच जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, पीएच का भी इफेक्ट होता है। पीएच जो होता है फिक्सेटिव्स जो यूज़ करते हैं केमिकल फिक्सेशन करने के लिए, उसका 6 to 8 ही होना चाहिए, वही सही होता है। इससे आगे या पीछे होता है तो भी टिश्यू प्रॉपर्ली फिक्सेशन नहीं हो पाता है। रूम टेम्परेचर भी का भी इफ़ेक्ट होता है इस पर। तो रूम टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है। इससे भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा या कम हुआ तो भी टिश्यू प्रॉपर्ली फिक्सेशन नहीं हो पाता, ख़राब होने का डर रहता है। सेल वॉल्यूम, यानी टिश्यू या स्पेसिमेन का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग भी फिक्सेशन यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम अमाउंट में नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो पूरी तरह से चारों तरफ से फिक्सेटिव वो केमिकल जा रहा हो उसके ऊपर, ताकि वो सही से फिक्स हो सके। तो ये सारा था फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करता है फिक्सेशन पे। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फिक्सेशन पे। तो इमर्जन फिक्सेशन है, परफ्यूजन फिक्सेशन है, वेपर फिक्सेशन है, कोटिंग और स्प्रे फिक्सेशन है, फ्रीज ड्राइंग है और माइक्रोवेव फिक्सेशन है, इस जिसको कि स्टेबलाइजेशन बोला जाता है। एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। तो इमर्जन फिक्सेशन जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, बस यही है कि एक कंटेनर में केमिकल यानी फिक्सेटिव ही है, केमिकल जिसमें फिक्स किया जाता है उसमें डुबा करके रख देते हैं। ये काटा जा रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको उसमें कंटेनर में रख देते हैं 12 घंटा के लिए, 18 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, जो भी उसका टाइम का रिक्वायरमेंट होता है उतने देर के लिए। तो ये फिक्स हो जाता है। तो डुबा करके, रख करके, छोड़ करके केमिकल में फ़िक्स करना, ये इमर्जन फिक्सेशन कहलाता है। इमर्जन मतलब डूबना होता है, मालूम होगा। अब जो है इस तरह का कैसेट्स मिलता है। तो इसमें अगर टिश्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके इन सारे कैसेट्स में रख करके, कैसेट्स को बंद करके एक बड़ा सा कंटेनर ले करके इन सारे कैसेट्स को एक ही कंटेनर में डाल करके उसमें फिक्सेटिव भर देंगे, तो एक साथ इतना सारा जो है स्पेसिमेन का फिक्सेशन हो जाएगा। वो भी इस इमर्जन फिक्सेशन में ही आएगा। इसके बाद आ जाते हैं परफ्यूज़न फिक्सेशन। परफ्यूज़न फिक्सेशन में होता ये है कि टिश्यू जो भी फिक्स किया जाएगा उस पर कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है कि फिक्सेटिव को डाला जा रहा होता है पंप के थ्रू, ठीक है। ओवरफ्लो को रोकने के लिए एक टाइमली कंटिन्यूअसली इस पर फ्रेश जो है फिक्सेटिव जाता जा रहा है। इस तरह के फिक्सेशन को परफ्यूज़न फिक्सेशन कहा जाता है। ये इस तरह भी होता है कि जैसे जो भी ऑर्गन है, ये एक माइस का दिखा रहा है तो उसको डाइसेक्ट किया हुआ है। डाइसेक्ट करने के बाद यहाँ से एक इंजेक्शन लगा दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है उस, यहाँ पे फिक्सेटिव्स है और बफर है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, इस पंप की मदद से उसको दिया जा रहा होता है। ये प्रेशर देखने के लिए कि कितना प्रेशर से वो फिक्सेटिव या बफर वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब थोड़ी देर के लिए बफर और थोड़ी देर के लिए फिक्सेटिव को दिया जाता है उसके थ्रू। तो यहीं पे
डायरेक्टली ये हार्ट का अगर दिखा रहे हैं तो यहीं पे डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू फिक्सेशन किया जाता है इसका टिश्यू का। तो अगर ऐसा टिश्यू ये तो इसका दिखा रहा है तो उसके बॉडी में ही कर रहे हैं तो पूरे की पूरी बॉडी में फिक्सेटिव जाता है और सारे बॉडी ऑर्गन्स को फिक्स कर देता है। नहीं तो टिश्यू का स्पेसिमेन लेकर के अगर करेंगे तो इस तरह से किया जाता है। बस यही होता है कि कंटिन्यूसली जो है फिक्सेटिव्स को दिया जा रहा होता है। ठीक है, ये परफ्यूज़न फिक्सेशन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं वेपर फिक्सेशन पे। वेपर फिक्सेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ऐसा कंटेनर लिया जाता है कि उस पर एक स्टैंड पे वो टिश्यू स्पेसिमेन को रख दिया गया, नीचे में एक फिक्सेटिव है, ज़्यादातर फॉर्मल्डिहाइड या ग्लूटरल्डिहाइड का ही यूज़ होता है। फिर नीचे से इसको हीट करेंगे 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर निकलता है केमिकल का और वो वेपर जाता है टिश्यू के ऊपर और उसको फिक्स करता है। ये थोड़ा फास्ट होता है, मतलब इमर्जन फिक्सेशन बहुत टाइम ले लेता है, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, लेकिन ये अबाउट टू 1 आवर टू 4 आवर 5 आवर्स के बीच ये कर देता है। इसका हीट होने की वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मतलब केमिकल्स के वेपर की मदद से किया जाता है फिक्सेशन, तो वो वेपर फिक्सेशन, क्योंकि वेपर के फॉर्म में जा रहा है वो भी हीट टेम्परेचर के साथ, तो पेनिट्रेशन पावर उसका थोड़ा ज़्यादा होता है तो आसानी से फिक्सेशन हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कोटिंग और स्प्रे फिक्सेशन पे। कोटिंग और स्प्रे फिक्सेशन जो होता है ये तो सिंपल सा है, जैसे ये देख रहे हैं कि ये स्लाइड पे स्मेयर बना लिया, उसके बाद स्प्रे से इसको फिक्स कर रहे हैं स्प्रे की मदद से। और डिस्टेंस इसमें ज़रूरी होता है 6 से 10 इंच यानी 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे फिक्सेशन जो किया जाता है मेनली अल्कोहल से किया जाता है और साइटोपैथोलॉजी स्मेयर को ही किया जाता है। मतलब साइटोपैथोलॉजी मतलब सेल जो लेकर के स्मेयर बनाया जाता है। साइटोपैथोलॉजी होता क्या है वो एक वीडियो बना देंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। साइटोपैथोलॉजी में मेनली सेल होता है, पूरा का पूरा टिश्यू ना ले करके उस जगह पे, उस ऑर्गन पे के पास का थोड़ा सा स्क्रैपिंग ले लिया जाता है। जैसे माउथ है तो एक ब्रश की मदद से ऐसे घुमा करके ले लिया गया, तो उस ब्रश में जो भी आता है फ्लूइड माउथ से या किसी भी पार्ट से, तो उस फ्लूइड में कुछ ना कुछ सेल होता ही है, उसी का स्मेयर बना दिया जाता है स्लाइड पे, तो उसमें तो सेल रहेगा ही और सेल का स्मेयर बना रहे हैं और उस सेल की मदद से डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसको साइटोपैथोलॉजी बोलेंगे। तो स्प्रे फिक्सेशन साइटोपैथोलॉजी के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि स्लाइड पे स्मेयर बना लिया और स्लाइड के ऊपर ही उसको फिक्स करना है, तो स्प्रे फिक्सेशन से किया जाता है। और इस स्लाइड को ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है तो भी ज़्यादातर इसके लिए होता है, क्योंकि फिक्स करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसमें चेंजेस नहीं होगा या कम होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन। फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन जो है एक ऐसे कंटेनर में किया जाता है जिसमें जो वैक्यूम कंटेनर हो, मतलब वहाँ पे एयर भी नहीं हो और वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से फ्रीज ड्राइंग किया जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और ज़्यादातर ये ये जब किया जाता है फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन -40 डिग्री सेल्सियस में वैक्यूम कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन से, तो उसको करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड से पोस्ट फिक्सेशन, यानी उसको करने के बाद फिर से फॉर्मल्डिहाइड से फिक्सेशन करना इसका ज़रूरी होता है। तो और ये हाँ, इसके लिए पूरा एक ऐसा मशीन का वो सेटअप होता है ताकि वो वैक्यूम कंटेनर वहाँ पे रहे, नाइट्रोजन जा सके, टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जा सके, ये सारे के लिए होता है। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोवेव फिक्सेशन में। तो माइक्रोवेव जैसा मशीन देखे होंगे, माइक्रोवेव वाला ये इनक्यूबेटर देखे होंगे, तो उस जैसा इनक्यूबेटर या माइक्रोवेव मशीन रहता है जिसमें से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर कंटेनर रख देंगे इसके साथ केमिकल फिक्सेटिव के साथ और उसी में टिश्यू भी रख देंगे और माइक्रोवेव में रख देंगे ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जा सके, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट होता है, तो जल्दी फिक्सेशन होता है। ये सिर्फ 20 मिनट ही लेता है फिक्स होने में। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक तो ये टाइप हो गया फिक्सेशन का। अब दिया है टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। फिक्सेटिव अभी बोल लेते हैं, वो केमिकल सारे जो फिक्सेशन का काम जिस केमिकल से लिया जाता है उन्हीं को फिक्सेटिव बोला जाता है। मेनली 2 तरह का ये पढ़ना है, सिंपल फिक्सेटिव होता है और कंपाउंड फिक्सेटिव होता है।
यहाँ पे सिंपल फिक्सेटिव के सारे नाम दिए हुए, फॉर्मल्डिहाइड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मिक एसिड है, क्रोमिक एसिड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और पिक्रिक एसिड है। ये सारे सिंपल फिक्सेटिव है। अब इतने सारे फिक्सेटिव हैं तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग काम होता ही है। कब किसको कहाँ पे यूज़ करना है ये जानना है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से फिक्सेटिव का क्या यूज़ होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। कंपाउंड फिक्सेटिव में आपको फॉर्मल सलाइन और फॉर्मल कैल्शियम, उसके बाद जेंकर्स फ्लूइड है और जेंकर्स फॉर्मल्स हेलिस फ्लूइड जिसको कहते हैं, बोइंस फ्लूइड है। ये सारे कॉमन कंपाउंड फिक्सेटिव है। तो इन सारे का भी काम क्या है इसको भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट, एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।